हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी का दिन, जिसको मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है। इस रोज शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को तोहफे देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइंस डे को मगरबी मुल्कों में बाकायदा एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसकी मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि मगरबी मुल्कों में न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मीडिया की बेपनाह एडवर्टाइजमेंट और वैलेंटाइंस डे पर प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में इस मगरबी त्यौहार को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई है। यही वजह है कि तकरीबन हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजार और दूसरे पब्लिक मार्केट में सरेआम लड़के और लड़कियां बेहयाई की तमाम हदें पार करके एक दूसरे को प्रपोज करते हुए नजर आएंगे। अफसोस का मुकाम ये है कि टीवी चैनल्स लोगों को इस बारे में आगाही देने की बजाय इस त्यौहार को प्रमोट करने में मसरूफ हैं। इसके अलावा चंद नाम नहाद लिबरल भी इसका दफा करते नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे की असल तारीख और हकीकत क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है और इसको फैलाने के पीछे मकसद क्या है? दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगंबर दुनिया में भेजे, क्योंकि दुनिया ऐसे मुशरिक और काफी लोगों से भर चुकी थी जो सूरज, चांद और आग जैसी कुदरती चीजों की परस्तिश करते थे। 3वीं सदी ईस्वी में रोम उस वक्त की एक सुपर पावर थी जिस पर क्लॉडियस II नामी बादशाह की हुकूमत थी। ये एक बुत प्रस्त कौम थी जिसने बहुत सारे खुदा बना रखे थे। हर साल फरवरी की 15 तारीख को लुपरिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था और लूपस नामी बुत की परस्तिश की जाती थी ताकि वो खुश होकर इनकी सल्तनत को बदरूहों से पाक कर दे और इनको सेहत और फसलों की जरखेजी अता करे। इस मौका पर बाकायदा एक कुरानदाजी की जाती थी। एक बड़े से डब्बे में तमाम नामहरम कुंवारी लड़कियों के नाम डाले जाते थे और एक नामहरम कुंवारा लड़का एक नाम मुंतखिब करता था और जिस लड़की का नाम निकल आता था उसको उस लड़के के साथ अगले साल की उसी तारीख तक जिनसी ताल्लुक कायम रखना होता था और वो भी बिना शादी किए। बाद में इस त्यौहार का नाम फेब्रिया रखा गया, जिससे फरवरी महीने का नाम निकला है। दोस्तों, रोम में उस वक्त हजरत ईसा के पैरोकारों में से एक ईसाई पादरी का नाम सेंट वैलेंटाइन था, जिसने इस बेहयाई को देखते हुए लोगों को सरेआम इस बेहयाई से बचाने के लिए इनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लॉडियस बादशाह मजीद फतवाहात करके रोम को मजीद ताकतवर और अजीम रियासत बनाना चाहता था, लेकिन जब इसने जंग के लिए फौजियों की भर्ती शुरू की तो बहुत ही कम लोग फौज में शामिल हुए। क्लॉडियस को इस बात की बहुत तशवीश हुई। इसने इस तमाम मामले की तहकीकात का हुक्म दिया तो पता चला बहुत सारे नौजवान लड़के शादियां कर चुके हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनका सारा ध्यान जंग से हटकर अपनी बीवी बच्चों पर मरकूज हो गया है। उस वक्त बादशाह क्लॉडियस ने फरमान जारी किया कि आइंदा से हुकूमत में कोई शादी नहीं करेगा वरना उसको सख्त सजा दी जाएगी। मगर सेंट वैलेंटाइन हुकूमत के इस फरमान की मुखालफत करते हुए चोरी छुपे नौजवानों की शादियां करवाता रहा। जब क्लॉडियस को इस बात की खबर हुई तो वो नहायत गजबनाक हुआ। क्लॉडियस ने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने और कैद करने का हुक्म दिया, लिहाजा इसको कैद कर दिया गया। इस कैद के दौरान सेंट वैलेंटाइन की मुलाकात क्लॉडियस की बेटी जूलिया से हुई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जूलिया रोज एक सुर्ख गुलाब लेकर इससे मुलाकात करने के लिए आती। जब इस बात की खबर क्लॉडियस को हुई तो इसने वैलेंटाइन से मुलाकात कर एक शर्त रखी कि तुम रूमी मजहब बुत प्रस्ती को अपना लो वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मगर वैलेंटाइन के इनकार करने पर इसे 14 फरवरी को सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से कबल इसने एक खत जूलिया के नाम लिखा जिसके अल्फाज ये थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसी मुनासबत से वैलेंटाइन डे यानी कि सेंट वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 12 सदी ईस्वी तक इस वाक़े पर मुकम्मल खामोशी रही, जिसके बाद चंद साहसी दिमागों ने फेब्रिया नामी त्यौहार का कंसेप्ट लेकर एक पादरी यानी कि सेंट वैलेंटाइन के नाम से एक लेबल लगाया और इसको पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के नाम से फैला दिया ताकि इसको एक मजहबी रंग देकर लोगों की हमदर्दियां ज्यादा से ज्यादा हासिल की जा सकें। यूरोप के बाद एशियाई मुल्कों में खुसूसन मुसलमान मुल्कों में इसको मीडिया के जरिए खूब फैलाया गया, जिसके पीछे दो छुपे हुए अज़ाइम थे। एक तो लिबरलिज्म को फरोग देना और दूसरा इस दिन फरोख्त होने वाली मुख्तलिफ चीजें मसलन चॉकलेट, गिफ्ट और ज्वेलरी की बदौलत अपने बिजनेस को बढ़ाना था, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन बिजनेस और कंपनीज के पीछे के मालिक को लोग हैं। इस मगरबी त्यौहार की बदौलत
बदौलत हर साल जना के वाकयात में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ये बात सच है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरी तौर पर मोहब्बत का जज्बा रखा है। अगर कोई शख्स शादीशुदा होकर भी इस दिन अपनी बीवी से प्यार का इजहार करता है, इसके लिए एक दिन ही मखसूस क्यों? क्या इसे प्यार का इजहार बाकी दिनों में करना जरूरी नहीं है? अगर इस दिल को मोहब्बत से भरना ही है तो अल्लाह की मोहब्बत से भरो, कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरो, जिसकी मोहब्बत के लिए सीने में दिल रखा गया है। माँ बाप की मोहब्बत से भरो, जिनकी मोहब्बत और खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत है। ऐसे बेहयाई और फहाशी पर मबनी त्योहारों पर ज़लालत के सिवा कुछ हासिल ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, जो शख्स जिस कौम की मुशाबत अख्तियार करेगा वो उन लोगों में से ही है। हमारी कौम इस त्योहार की असल हकीकत को जाने बगैर सरेआम इसको मनाते और इसका दिफा करते हुए नजर आते हैं। इस रोज खास तौर पर सुर्ख रंग के कपड़े पहने जाते हैं और एक दूसरे को वैलेंटाइंस कार्ड और सुर्ख गुलाब भेजे जाते हैं। डांस की महफिलें मुनक्कद की जाती हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करके वैलेंटाइन डे की मुबारकबाद दी जाती है। ये त्योहार फहाशी और बेहयाई को फरोग देता है, लिहाजा इसको मनाना हराम है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को इसकी हकीकत बताकर इस गुनाह से बचाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।